पंचशील दरबार की तो सर पे थम करुणा के सागर दया के भंडार विश्व गुरु कहलाने वाली तथागत सम्यक संबोधि के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पण करते हुए हम सबके मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहिब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पण करते हुए नारियों को शिक्षा दिलाने वाली राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के चरणों में श्रद्धा की सुमन अर्पण करते हुए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के चरणों में श्रद्धा की सुमन अर्पण करते हुए जन्म देने वाली माता व पालने वाले पिता के चरणों में बंधन अभिनंदन करते हुए पूजनीय गुरुदेव भागीरथ बौद्ध के चरणों में बंधन अभिनंदन करते हुए मंच पे आसीन अपने तीनों भाइयों को नमो बुद्धाय करते हुए पंचशील की छत्र छाया में बैठे हुए माताएं बहनें व भाइयों पिता तुल बुजुर्ग इन सभी को नमो बुद्धाय करते हुए छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को लाड दुलार व प्यार करते हुए जहाँ तक हमारी आवाज पहुँचती हो ग्रामवासी व क्षेत्रवासियों को इनकी सख्या की तरफ से नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। अब भिक्षु संघ के चरणों में प्रणामी करते हुए तो चलेंगे भगवान बुद्ध के चरणों में बना के दो शब्द लेकर के। नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्यै। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्यै। नमो तस्यै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्यै। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता बेरमुरि शिक्षापदं समाधामि अधीन्यदाना बेरमुरि शिक्षापदं समाधामि। कामेषु मिथ्याचार बेरमुरि शिक्षापदं समाधामि। मूषावाद बेरमुरि शिक्षापदं समाधामि। सुरामेर्य मच्छि पावदठाना बेरमुरि शिक्षापदं समाधामि। प्रणं परिमात्मनं मुनिजानन्तं च बुद्धस्तं युगलं चाहि बुद्धं। चलेंगे भगवान बुद्ध
वो दिल से तुमको बुलाऊं मैं भगवान, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है। आऊं मैं भगवान, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है। दिल से तुमको बुलाऊं मैं भगवान, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है। तेरे बिन मेरा कोई नहीं है। इतनी आशा लगी मेरे भगवान, इतनी आशा लगी मेरे भगवान, तुझे कोई सहारा नहीं है। दिल से तुमको बुलाऊं मैं भगवान, दिल से तुमको बुलाऊं मैं भगवान, मुझे कोई सहारा नहीं है। दिल से तुमको बुलाऊं मैं भगवान, तुझे कोई सहारा नहीं है। तुझे कोई सहारा नहीं है। इतनी आशा लगी मेरे भगवान, गीत भागवत संरक्षण को दो। इतनी आशा लगी मेरे भगवान, तुझे कोई सहारा नहीं है। भगवान, तुझे कोई सहारा नहीं है। और कभी देखा आपने ये दुखी दिल को, कभी देखा आपने ये दुखी दिल को, देखो मैं तुझको गोद में आई है, देखो मैं तुझको गोद में आई। तुमने सरसों से ज्ञान कराया भगवान, तुमने सरसों से ज्ञान कराया भगवान, ऐसी आदत में कोई नहीं है। तुमने सरसों से ज्ञान कराया भगवान, ये भागवत संरक्षण को दो। जब आपकी शरण में कृष्ण गौतमी आई, मृत दूत को लेकर के आई तथागत, आपने अपनी क्षमता की बारी से उस कृष्ण गौतमी को सुमरा दिया है तथागत। जब लखा आपने ये दुखी कृष्ण को, जब लखा आपने ये दुखी कृष्ण को, वो तुम्हें नैति तुझको बुलाई है, वो तुम्हें नैति तुझको बुलाई। तुमने सरसों से ज्ञान कराया भगवान, तुमने सरसों से ज्ञान कराया भगवान, ऐसी आदत में कोई नहीं है। जब देखा आपने ये अंगी मालिक, जब देखा आपने ये अंगी मालिक, देखो मारा ये मारी मचाए है, देखो मारा ये मारी मचाए। तुमने डाकू से भिक्षु बनाया उसे, तुमने डाकू से भिक्षु बनाया उसे, सियासत में कोई नहीं है। तुमको बुलाऊं मैं भगवान, तुमको बुलाऊं मैं भगवान,
तुझे कोई सहारा नहीं है। जब पटकारा शरण में जो आई, जब पटकारा शरण में जो आई, देखो भाई ये कब से रही बदलाई, देखो भाई ये कब से रही। तुमने जीवन ओढ़ाया उसी को, तुमने जीवन ओढ़ाया उसी को, रसिया बदले कोई नहीं है। दिल से तुमको बुलाऊं मैं हर लत, दिल से तुमको बुलाऊं मैं हर लत, तुझे कोई सहारा नहीं है। दिल से तुमको बुलाऊं मैं भगवान, तुझे कोई सहारा नहीं है, तुझे कोई सहारा नहीं है। जब सुनी सकी में दर्द जो आया, जब सुनी सकी में दर्द जो आया, देखो नजर की सफाई कराया। जैसे तुमने देखा मुझमें कहीं को, जैसे तुमने देखा मेरी कहीं को, उसको अपनी शरण में जो लाए। जैसे तुमने देखा मेरी कहीं को, उसको अपनी शरण में जो लाए। दिल से तुमको बुलाऊं मैं भगवान, दिल से तुमको बुलाऊं मैं भगवान, तुझे कोई सहारा नहीं है। दिल से तुमको बुलाऊं मैं भगवान, तुझे कोई सहारा नहीं है, तुझे कोई सहारा नहीं है। शिवली भगवान ने बुद्धि की, पंचशील दरबार ने की। और हम शिवली भगवान ने बुद्धि की। और माताओं बहनों से कहना है, टाइम देख लेना कितना हो गया है। और पंचशील दरबार में तो हमारी माता बहनें नहीं नजर आ रही है, लेकिन हमारे भाई पिता तो नजर तो दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है, जल्द जल्द आने की कृपा करें। तो आप लोगों के समक्ष लेकर के चल रहे हैं कथा का प्रसंग है अंतम याचना। तो चलेंगे, जिस समय महाराज बिंबिसार के राज्य में एक कुल पुरोहित रहते हैं, उन कुल पुरोहित की एक ही पुत्र उत्पत्ति होता है। जब एक पुत्र की उत्पत्ति होती है तो इधर सभी लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं, लेकिन जब वो बेटा बड़ा हो जाता है तब उसकी आदत बिगड़ जाती है। तो लेकर के चल रही है मगध राज की गाथा। मगध राज्य की कथा कहूँ, एक चोर की कहूँ कहानी। हाँ, मगध राज्य की कथा कहूँ, एक
बड़ा हो जाता है तो उसके विचार बदल जाते हैं। दिन प्रतिदिन चोरी करने लगता है और माताओं बहनों पर गलत दृष्टि डालने लगता है। जब दिन प्रतिदिन चोरी करने लगता है, माताओं बहनों पर गलत दृष्टि डालने लगता है, इधर एक दिन ऐसा होता है कोई संतुक चोर महाराज बिंबिसार के राज्य में पहुंच जाता है। जब महाराज बिंबिसार के राज्य में पहुंच जाता है, इधर महाराज बिंबिसार के राज्य में वो चोरी करने लगता है। जब वो चोरी करने लगता है तो आज महाराज बिंबिसार के सिपाही लोग देख लेते हैं। जब देख लेते हैं तो जाते हैं महाराज बिंबिसार से कहते हैं महाराज, अपने नगर में एक चोर आया है, मैंने अभी अभी देखा है वो चोरी कर रहा है। महाराज बिंबिसार कहते हैं, जाओ जल्लादों से जाकर के कह देना उस चोर को पकड़ लिया जाए, जंजीरों से जकड़ लिया जाए और उसको फांसी की सजा दी जाए। आज मंत्री चल देते हैं, जल्लादों से कहते हैं, जल्लाद जाते हैं उस चोर को पकड़ लेते हैं, जंजीरों से जकड़ लेते हैं। इधर जब उसे जंजीरों से जकड़ लेते हैं, इधर जल्लाद ले जा रहे हैं मगधराज की गलियों से। जैसे ही मगधराज की गलियों से उस संत चोर को ले जा रहे हैं, इधर शासनी शेठ की पुत्री अपनी छत पर खड़ी हुई है, अपने केशों को सुखा रही है। जैसे ही उसकी नजर संत के चोर पर पड़ती है तो आज वो शासनी उसके विचार बदल जाते हैं। क्या छत के ऊपर अटियारी के रहती कैसे सुखाई, इतनी जोर ढोलक बजा दे तो हम बजाना पड़ता। तो इधर क्या होता है, जब सुहासिनी संत चोर को देखती है तो उसके विचार बदल जाते हैं। कहती है कितना सुंदर ये पुरुष है, देखने में ये लग रहा है कि ये कोई राजकुमार हो, देखने में ये लग रहा है कि कोई राजकुमार हो। आज सुहासिनी जैसे ही उस संत चोर को देखती है तो दौड़ के अपनी मैया के पास आती है। कहती है, माँ इतनी देरी ना हो जाए माँ, मैंने अभी अभी एक राजकुमार को देखा है, जल्लाद उसे जंजीरों से जकड़ के ले जा रही थी माँ। अरे माँ देरी मत करो, उसको छुड़वा लो माँ। आज सेठानी कहती है, मेरी लाडली अरे तुम कैसी बातें करती हो, वो तो एक चोर है, दिन प्रतिदिन चोरी करता है, आज उसे पकड़ लिया गया है, महाराज बिंबिसार ने फांसी की सजा दे दी है, तुम कैसी बातें करती हो। आज सुहासिनी की माँ बार बार समझाती है, कहती है मेरी लाडली तुम कैसी बातें करती हो, वो तो एक चोर है, आदत वाला आदमी कभी अपनी आदत नहीं भूलता है, और तुम कैसी बातें करती हो। सुहासिनी बार बार कहती है, माँ क्यों नहीं आप छुड़वाना चाहती हो माँ, क्या बातें है माँ। तब तक शेठ आ जाते हैं। सुहासिनी कहती है, पिताजी अरे पिताजी मेरी बात सुनो पिताजी, अभी अभी मैंने एक राजकुमार को देखा है, जल्लाद उसे जंजीरों से जकड़ के ले जा रहे थे पिताजी। आज शेठ कहते हैं, क्या बात है। अरे जल्लाद ले जा रही थी, उसने तो चोरी की है इसलिए उसे दंड दिया जाएगा, तुम क्यों उनको छुड़ाना चाहती हो।
श्वासनी कहती है पिताजी, यदि आपने नहीं छुड़वाया तो मैं अपने प्राणों को त्याग देंगी पिताजी। मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ पिताजी। आज जैसे ही सेठ सुनते हैं तो कहती ही, अरे मेरी लाडली तुम कैसी बातें करती हो? अरे मेरी 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, आप मेरी इकलौती पुत्री हो, आप क्यों ऐसी बातें करती हो? मैं आपके लिए सुंदर सा वर ढूंढ देंगी, आपकी शादी कर देंगी। अरे वो तो एक चोर है, दिन प्रतिदिन चोरी कर रहा था, जब उसको पकड़ लिया है तो आज फांसी दी जाएगी। लेकिन श्वासनी एक भी बात नहीं मानती। आज सेठ बेबस हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है यदि तुम नहीं मानती हो, लेकिन सेठ कहते हैं एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, वो तो एक चोर है, दिन प्रतिदिन चोरी करता है, तुमको पता होना चाहिए आदत वाला आदमी कभी अपनी आदत नहीं छोड़ता है। श्वासनी बार बार कहती है पिताजी मेरी एक बात मान लो पिताजी, यदि आपने उसे नहीं छुड़वाया तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। और बोली क्या? मणि मंदिर सूरत बसी मेरे बगुला, सोही संकट में बसे मेरे प्राण। बोली है पिताजी, मणि मंदिर सूरत बसी मेरे बगुला, अरे मणि मंदिर सूरत बसी मेरे बगुला, सोही संकट में बसे मेरे प्राण। बिन संत बिना जिंदा रहूं मेरी मैया, बिन संत बिना जिंदा रहूं मेरी मैया, सोही खाए जेरो मर जाऊं। बिन संत बिना जिंदा रहूं मेरे बगुला, अरे बिन संत बिना जिंदा रहूं मेरे बगुला, सोही खाए जेरो मर जाऊं। आज जैसे ही श्वासनी कहती है पिताजी यदि आपने उसको नहीं छुड़वाया तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। आज सेठ बेबस हो जाते ही तो पहुंचते हैं महाराज बिंबिसार के पास। जैसे ही महाराज बिंबिसार के पास पहुंच जाते ही कहते हैं महाराज आपके चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम है। महाराज कहते हैं कहिए क्या बात है, आप क्यों घबराने हुए दिख रहे हो, क्या बात हो गई है? सेठ कहते हैं महाराज जो जल्लाद अभी एक संत को चोर को जंजीरों से जकड़ के ले जा रहे हैं, यदि आपकी अनुमति हो जाए तो उस संत को चोर को छुड़वा दिया जाए। जैसे ही महाराज बिंबिसार सुनते हैं तो कहते हैं सेठ तुम ये कैसी बातें करते हो, वो तो एक चोर है, तुम चोर को क्यों छुड़वाना चाहते हो? तो श्वासनी कहती है पिताजी समझाना इनको, ये कैसी बातें करते हो? उससे कहने लगते ही महाराज मेरी पुत्री श्वासनी इस पर आसक्त हो गई है, दीवानी हो गई है, कहती है यदि तुमने नहीं छुड़वाया तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। आज जैसे ही महाराज बिंबिसार सुनते हैं तो सेठ को समझाते हैं, लेकिन सेठ एक भी बात नहीं मानते हैं। और कैसे समझाते हैं? हरती जरती नात जे खटी रसी तुझे आज महाराज बिंबिसार सेठ को समझाते हैं, सुनो हरती जरती नात जे खटी रसी तुझे सील बंद
लेकिन महाराज बिंबिसार सेठ को समझाते हैं, कहते हैं जैसे हल्दी अपनी पीलापन को कभी नहीं छुपा सकती है, वैसे ये कि चोर है अपनी आदत को कभी नहीं भूलेगा। जैसे आम अपने खटापन को कभी नहीं छुपा सकता है, वैसे ही ये संत चोर है ना अपनी आदत को कभी नहीं भूलेगा। जैसे ये चरित्रवान व्यक्ति होता है, उसके पास कितनी भी गलत संगति हो जाए लेकिन उन पर गलत असर नहीं पड़ने वाला है। लोग कहते हैं संगत का असर पड़ता है, लेकिन वे कदापि नहीं मानते संगत का असर पड़ता है, क्योंकि मैंने भी बहुत संगतें की हैं, लेकिन मुझ पर असर नहीं पड़ा है। लोग अपनी इस काया रूपी शरीर को, अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लेंगे तो कोई भी बला आ जाए आप पर टच नहीं करने वाली है। आज महाराज जैसे ही समझाते हैं तो कहते हैं आप क्यों छुड़वाना चाहते हो? आदत वाला व्यक्ति कभी अपनी आदत नहीं छोड़ता है। लेकिन महाराज बिंबिसार सेठ की बातों में आकर के उस संत चोर को छुड़वा देते हैं। जैसे ही संत चोर को छुड़वा देते हैं, इधर क्या होता है, संत चोर को जैसे ही सेठ अपने दरवाजे पर लेके आते हैं तो आज उस सेठ को दूल्हा बनाया जाता है। कैसे बन गयो संत चोरी जमाई से घर को, बन गयो संत चोरी। सेठ को दूल्हा बनाया जाता है, सभी लोग खुश हैं, लेकिन सेठ शेठानी खुश नहीं है। मन में विचार करते हैं ये मेरी पुत्री इकलौती है, इसने एक भी बात नहीं मानी है, मैं अब कैसे इसको समझाऊं? ये अपने खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने जा रही है। आज सेठ के मन में बहुत विचार उठते हैं, इधर शेठानी भी मन में बहुत विचार करते हैं। इधर स्वास्नी की सखियां भी समझाती हैं। जब दोनों लोगों की सगाई हो जाती है, आज संत चोर स्वास्नी को लेकर के चल देता है। जैसे ही स्वास्नी को लेकर के चल देता है, आज महाराज हाड़ी गोते देते हैं और वस्त्र आभूषण देते हैं, विदाई कर देते हैं। इधर जैसे ही संत चोर जाता है, कुटी बनाता है, कुटी में रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। जितना भी सेठ ने धनमाल दिया था, जो वो अमल कर रहा था, उस अमल के कारण सारा नष्ट हो गया। वो इतना अमल कर रहा था, दारू गांजा जो भी अमल था सारा अमल कर रहा था। जब उसके साथ उसके पास कोई भी धन नहीं रहा तो उसके विचार बदलने लगे। मन में विचार करने लगा है, जब से ये स्वास्नी आई है तब से मैं चोरी करने भी नहीं जा पा रही है, और जो मैं अमल कर रहे हैं मेरे पास इतना धन भी नहीं है मैं अपना अमल पूरा कर सकूं। आज जैसे ही उसके विचार बदल जाते हैं, इधर स्वास्नी थाली में भोजन लगा के आती है। जैसे ही संतोष के सामने रखती है, इधर संतोष की नजर स्वास्नी के गहनों पर पड़ जाती है। जैसे ही स्वास्नी के गहनों पर पड़ जाती है,
इधर संतुक के विचार फिर बदल जाते हैं। मन में ठान लेता है क्यों ना ऐसा किया जाए, स्वास्नी को मार देंगे और इसके गहनों को बेच करके मैं अपना अमल पूरा कर लूंगी। जैसे ही विचार बदलते हैं तो कहने लगता है स्वास्नी, जब जल्लाद मुझे जंजीरों से जकड़ के ले जा रहे थे फांसी के लिए तो मैंने मंदिर में मनौती मांगी थी, यदि आज मैं बच गई तो मैं मंदिर में दर्शन करने के लिए आई। आज जैसे ही संतक चोर कहते हैं तो शासनी कहने लगती है, ठीक है स्वामी, आप ये कैसी बातें करते हो? अरे आप मंदिर जाना चाहते हो तो चलो मैं भी साथ चलेंगे। आज स्वास्नी संतक चोर दोनों लोग चल देते हैं। चलते चलते रास्ते में पहुंच जाते हैं। कुछ दूर तक बढ़ती है तो कहती है, स्वामी और कितनी देर लगेगी? मैं तो बहुत आगे आ गई है, मुझे तो मंदिर कहीं नजर नहीं आ रही है। संतक चोर कह रहा है, देखो सामने जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं, इन्हीं पहाड़ों पर मंदिर है। आज स्वास्नी नहीं समझ पा रही है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। स्वास्नी चल देती है, चलते चलते आगे बढ़ देती है। जैसे ही आगे बढ़ती है तो क्या वही पहाड़ नजर आ रही है, लेकिन पहाड़ों पर मंदिर नहीं नजर आ रहा है। स्वास्नी फिर से कहने लगती है, स्वामी अरे यहाँ तो पहाड़ दिख रहे हैं, मंदिर तो कहीं नजर नहीं आ रहा है स्वामी। संतक चोर कहता है, चुपचाप जिस जगह पर खड़ी है वहीं पर खड़ी रहो। अपनी इधर जैसे ही संतक चोर अपनी म्यान से तलवार को खींचता है और जैसे ही स्वास्नी के ऊपर तानता है, स्वास्नी कहती है, ठहर जाओ। अरे आप मुझे मारना चाहते हो तो मैं खुशी से मर जाएंगे, लेकिन स्वामी मेरी एक ही बात सुन लो स्वामी, मैं आपके हाथों से खुशी खुशी मर जाएंगे। मैं आपकी पत्नी हूँ, आपके हाथों से मर जाएंगे, तर जाएंगे स्वामी, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दो स्वामी। संतक चोर कहने लगा है, कहिए शास्त्री क्या अंतिम इच्छा है तुम्हारी? शास्त्री कहने लगी, स्वामी मैं आपके साथ परिक्रमा करना चाहते हैं स्वामी। आज शास्त्री जैसे ही कहती है, संतक चोर कहता है, ठीक है तुम मेरी परिक्रमा करना चाहते हो तो ठीक है, परिक्रमा कर लीजिए। आज शास्त्री कहती है, स्वामी आप अपने नेत्रों को बंद कर लो और हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ। आज संतक चोर नहीं समझ पा रहा है कि मेरे साथ कुछ उल्टा होने वाला है। जैसे ही संतक चोर अपने नेत्रों को बंद करता है, हाथों को जोड़ता है, खड़ा हो जाता है। इधर शास्त्री धीरे धीरे जैसे ही परिक्रमा लगाती है, परिक्रमा लगाते जैसे ही 7वां परिक्रमा लगाने को चलती है, वैसे ही संतक चोर को ऐसा धक्का मारती है कि संतक चोर जो पहाड़ों के नीचे खाई थी उस खाई में गिर पड़ता है। जब संतक चोर उस खाई में गिर पड़ता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो शास्त्री मन में विचार करने लगती है, अरे मैंने ये अच्छा नहीं किया है, ये तो मेरे स्वामी हैं, मैंने तो इनको मरने से बचाया था। फिर मन में विचार करने लगी कि यदि मैं इनको मारते नहीं तो मैं तो निर्दोष थी, ये मुझे मार डालता। आज स्वास्नी के मन में बहुत विचार उठते। स्वास्नी उसी जन्मभूमि को प्रणाम करती है और मन में विचार करती है, यदि वे घर पर जाते हैं तो ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया है। इस अवस्था में वे घर पर जाएंगे तो ठीक नहीं है। तो आज वो मन में विचार करने लगी और अपनी केसों को अपने हाथों से नोच डालती है। जब अपने केसों को अपने हाथ से नोच डालती है, इधर पहुंच जाती है निगंट लोगों में। सुना होगा जैन धर्म में। जैन धर्म में पहुंच जाती है,
सम्मिलित हो जाते हैं। जब जैन धर्म में सम्मिलित हो जाती है, जब उसने अपने केसों को उखाड़ा था, जब उसके केस दोबारा उगे तो गोल गोल कुंडल के आकार की तरह उगे। जब गोल गोल कुंडल के आकार की तरह केस उगे, उसी जगह से उस कुंडल केसर का नाम, श्वासनी का नाम कुंडल केसर पड़ जाता है। प्रेम से बोली भगवान ने बुद्धि की, पंचशील दरबार की। हेलो, प्रेम से बोली भगवान ने बुद्धि की, दया हो, करुणा हो। बड़ी बेकार है। प्रेम से बोली भगवान ने बुद्धि की, दया हो। कभी गौतम बन के, कभी अरत बन के चले आना, गौतम चले आना। कभी अर्थ बनी के चले आना, गौतम जी चले आना। कभी गौतम बन के, कभी अरत बन के चले आना, गौतम चले आना। बनी के कभी अर्थ बनी के चले आना, गौतम जी चले आना। तुम निभाए रूप में आना, तुम पाली रूप में आना, तुम निभाए रूप में आना। तुम पाली रूप में आना। हमसे साथ लेके गला लेके चले आना, चले आना। कभी गौतम बन के, कभी अरत बन के चले आना, गौतम चले आना। कभी बुद्ध बनी के कभी अर्थ बनी के चले आना, गौतम जी चले आना। तुम एक भारत रूप में आना, कभी दार के रूप में आना, तुमसे दास रूप में आना। कभी दार के रूप में आना। हमसे साथ लेके, हमसे साथ लेके चले आना, चले आना। कभी गौतम बन के, कभी अरत बन के चले आना, गौतम चले आना। कभी बुद्ध बनी के कभी अर्थ बनी के चले आना, गौतम जी चले आना। तुम्हें अलग रूप